हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है मजबूरी। नहीं दामाद जी, ये जो आपने किया वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू मां ने बोला, आप मेरे दामाद हैं सर आंखों पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी देखती रहूं। आप मेरी बेटी के गहने इस तरह अपनी बहन की शादी में नहीं दे सकते। वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरी बहन शिखा की शादी के वक्त हमारा बिजनेस बिल्कुल डूब गया था। दामाद जी बोले, ऐसे में शादी की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम था। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपकी बेटी को गहनों से लाद दूंगा। ये कहकर रोहन ने फोन कट कर दिया। आप क्या जाने कितनी मेहनत करके प्राची के पापा ने उसकी शादी में गहने दिए थे। मेरी प्राची कुछ कहती नहीं तो हम कब तक चुप बैठे। आखिर मेरी बेटी का हक है उसके मायके के गहनों पर। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। प्राची की हर खुशी हमारे सर आंखों पर। पीछे नंदिता खड़ी बोल रही थी और सारी बात सुन रही थी, पर आज उसने तय किया था कि माँ जी को समझाना ही पड़ेगा, वरना वो खुद अपनी बेटी का घर संसार उजाड़ देंगी। बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके पारिवारिक मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी को बिगाड़ने का काम है। शाम के समय जब सब लोग चाय पर बैठे हुए थे, उसी वक्त नंदिता ने एक तरीका निकाला अपनी सास को समझाने का। रोहित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही माँ जी और पिताजी से भी मुझे कुछ परमिशन लेनी थी। तो रोहित ने कहा, हाँ बोलो, किस बात की परमिशन लेनी है? तो नंदिता ने कहा कि मेरे भाई का बिजनेस बुरी तरीके से खराब हो गया है। पापा भी अब रिटायर्ड है और उन्हें अपने बिजनेस को संभालने के लिए पैसों की जरूरत है। क्या मैं अपनी माँ के द्वारा दिए हुए गहनों को उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वह मुझे लौटा देंगे। अभी वह उन्हें गिरवी रख कर अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। क्या आप लोग मुझे उसकी अनुमति देंगे? तभी उसकी सास बोलती है कि तुम्हें अपने गहने अपने माता पिता को देने की क्या जरूरत है? यह तो वह गहने हैं जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी में दिए थे। अब तुम उन गहनों को अपने भाई को क्यों दे रही हो? उनकी पत्नी के गहने भी तो दिए जा सकते हैं। आखिर मुसीबत में तुम्हारे भाई की पत्नी काम नहीं आ सकती तो फिर शादी करने का मतलब ही क्या है? तभी नंदिता कहती है, जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी माँ जी, वह आपने अपने मुंह से ही बोल दी। आज जब मैं अपने माता पिता को उनके द्वारा दिए हुए गहने उनकी मुसीबत में नहीं दे सकती, तो आप मुझे उल्हाना दे रही है कि उनकी पत्नी को यह काम करना चाहिए। तो उनकी पत्नी को जो गहने दिए गए हैं वह भी तो उनके मायके वालों ने ही दिए हैं। तो जब मेरी भाभी अपने गहनों को अपने पति के बिजनेस में दे सकती है, तो दीदी के गहने अगर उनकी पत्नी ने अपने बहन की शादी में लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए दे दिए तो क्या गलत किया? आखिर दीदी को उसके ससुराल में किस बात की कमी है? जब वक्त बहुत अच्छा था, जब उनकी शादी हुई थी, हमसे भी ज्यादा दोगुने गहने उनके माता पिता ने चढ़ाए थे, पर उनका बिजनेस टूट जाने की वजह से वह सभी गहने पानी में चले गए और उनकी बहन की शादी करना भी बहुत जरूरी था। अगर ऐसे में दीदी के गहने उन्होंने उनकी मुसीबत में दिए तो क्या गलत किया? जब वह लोग दीदी की मुसीबत में काम आ सकते हैं, तो क्या दीदी उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या अब भी आपका उनके गहनों पर अधिकार है? अगर वो गहने अपने पति के, अपने सास ससुर के, अपनी गृहस्थी के काम नहीं आ सकती, तो फिर उन गहनों का क्या मतलब है? सही तो कह रही है बहू नंदिता। आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आए तो तुम क्या करोगी? वो तो भगवान की दया से हमारा पूरा जीवन ऐसा निकला है कि कभी हमारी जीवन पर कोई मुसीबत नहीं आई है। लेकिन कभी अगर मुझ पर मुसीबत आए तो क्या तुम पीछे हट जाओगी? क्या मेरी मुसीबत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने प्रिय होंगे? मुझे माफ कर दीजिए और मुझे कितना मेरी नजरों में गिराओगे। मैंने खुद ने अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ना चाहा है। मैं खुद उसे गलत शिक्षा दे रही थी। काश मुझे आप लोग पहले समझा देते तो मैं आज तक जो कर रही थी वह नहीं करती। उसने तुरंत फोन हाथ में लिया और अपने दामाद को फोन उठाकर उनसे माफी मांगी। लेकिन दामाद को बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने मां समझकर उन्हें यही कहा कि आप अपनी बेटी की चिंता मत कीजिए,
वह मेरी बहुत प्रिय है, वह मेरी पहली जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं माँ जी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।